सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे, हमने आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 हमने कंप्लीट कर लिया था। पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने इसके प्रश्नोत्तर और इसको चैप्टर को भी हमने पढ़ लिया था। आज हम बेटे इसका आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 पढ़ेंगे, नया समाज बनाएं। इससे पहले बेटे इस कविता को देखिए। आप कविता को याद करने का तरीका किस तरह से आप इसे याद करेंगे। आपको ये कविता अच्छे से याद करनी है, तो इसे हम कैसे याद करेंगे? पहले हम एक बार कविता को गाकर पढ़ते हैं। आओ नया समाज बनाएं, इस धरती को स्वर्ग बनाएं। आओ नया समाज बनाएं, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियां जोड़े। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाएं। आओ नया समाज बनाएं, इस माटी का कण कण चंदन, इसे करे हम शत शत वंदन। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। आओ नया समाज बनाएं, श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। भारत माता के सपूत बन, नवजीवन की अलख जगाएं। धरा सभी की, गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाएं। आओ नया समाज बनाएं। तो बेटा ये आपकी एक कविता है, ठीक है। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। इसमें कवि कह रहा है इस कविता में कि हमें मतलब एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। वसुधैव कुटुंबकम की भावना मतलब सब लोग एक दूसरे से मिलजुल कर एक दूसरे के दुख सुख में सहयोग करें, ठीक है, प्यार से सहयोग की भावना से रहें। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने समाज से आशा की है कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जहाँ पे किसी भी तरह की कोई बुराई, द्वेष या दुश्मनी न हो, बल्कि सभी व्यक्ति या सभी लोग, सभी मानव यहाँ पर साथ मिलजुल कर एकजुट होकर रहें। तो हमें देखते हैं ये चैप्टर, आओ नया समाज बनाए। इसमें कवि कहता है कि हम लोग सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें कि जिसमें हमें ऐसे समाज में कि हमें इस धरती पर ही स्वर्ग जैसी अनुभूति हो, मतलब हमें इतना सुख मिले जैसा कि स्वर्ग में मिलता है, ठीक है। आओ नया समाज बनाए, हम इस तरह के समाज का निर्माण करें, कवि कहते हैं। मतलब उसमें नए समाज में अब क्या क्या विशेषता होगी, क्या क्या चाहता है कि नए समाज का निर्माण करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो इसमें कवि कहता है कि उस समाज में जाति पाति के बंधन तोड़े हुए हों, मतलब किसी भी कोई भी जात पात का भेदभाव वहां पर न हो। सभी, चाहे वो छोटी जाति का हो, बड़ी जाति का हो या किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सब लोग मिलजुल कर अपनेपन की भावना से रहें। अपनेपन की कड़ियां जोड़े मतलब सब लोग मिलजुल कर सहयोग की भावना से रहें। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े, मतलब इस धरती में जो भी मनुष्य निवास करता है उसका सबसे पहला रिश्ता या सबसे पहली जाति क्या होगी? मानवता का रिश्ता होगा कि वो दूसरे के सहयोग करेगा, एक दूसरे से प्यार से मिलजुल कर रहेगा, एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बढ़ाएं। और सभी एक दूसरे के सुख हो या दुख हो, सुख मतलब अच्छाई खुशी का काम, और दुख मतलब है ना कुछ कष्ट में। तो कैसी भी परिस्थिति हो समाज में, जीवन में जो हमारे आती हैं, तो सुख का पल हो या दुख के क्षण हो, सब में मिलजुल कर एक दूसरे के हाथ बटाएं, सहयोग करें। इस तरह से हम एक नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं। इस धरती का कण कण चंदन, मतलब ये हमारी जो धरती माता है, भारत भूमि है, उसका कण कण चंदन के समान पवित्र और सुगंधित है। क्यों? क्योंकि इस धरती के अंदर ही हमें जीवन जीने का, क्योंकि इसी में ही है पेड़ पौधे जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। धरती नहीं होगी तो मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वनस्पति प्रकृति सभी इसी धरती पे निवास करती है। और इसी
इसी वजह से सभी व्यक्तियों को, सभी को इसे सत मतलब 100 बार इसकी वंदना करनी चाहिए। हमेशा धरती माता की शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इस पर निवास करने का मौका मिला। नई रोशनी की किरणें बन आज सजा दे घर आंगन, हर घर आंगन। तो हमें मतलब जो पुरानी बातें हैं, पुरानी बुराइयां हैं, उन सबको दूर कर एक नई क्रांति समाज में लानी है, जिससे कि सारा हर घर आंगन रोशन हो जाएगा, हमारा पूरा समाज रोशन हो जाएगा। किसी भी तरह की कोई सामाजिक बुराई हमारे समाज में नहीं रहेगी। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं, आओ नया समाज बनाएं। और ऐसे नहीं है कि बस मैं ही तरक्की कर लूं या मैं ही आगे बढ़ जाऊं, सब एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ने का भाव जगाएं कि हम लोग सब, जैसे आप क्लास में करते हैं ना, मैम आपको क्या सिखाती है कि आपने अगर वर्क कर दिया है तो जो बच्चे कमजोर है उनकी हेल्प करो और सब एक साथ मिलकर अपने कार्य को पूरा करो। तो हमें हम सब एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने का अपने मन में भावना लाएं। ये नहीं कि बस हमारा ही काम हो गया, हम अपने ही सोचे, दूसरों के बारे में ना सोचे। तो हमें दूसरों के बारे में सोचकर मिलजुल कर आगे बढ़ने की मन में भावना रखनी चाहिए और इस तरह से ही हम हमारे नए समाज का निर्माण कर सकेंगे। श्रम को जीवन मंत्र बनाएं, ऊंच नीच का भेद बुझाएं, भेद मिटाएं। मतलब हमें श्रम मतलब परिश्रम को, मेहनत को अपने जीवन का मंत्र बनाना चाहिए। मंत्र मतलब हमें अपने जीवन का उद्देश्य परिश्रम को बनाना चाहिए और उसमें ऊंच नीच की कोई भावना नहीं होनी चाहिए। उसका भेद खत्म हो जाना चाहिए। ऊंच नीच का भाव कैसे? जैसे किसी के पास पैसे है या कोई बहुत जैसे अच्छी पोस्ट पे है, तो ये नहीं कि वो उसको तरक्की मिल गई है तो हम उसका ध्यान रखें। जो हमारे सामान्य व्यक्ति हैं उनको भी उतना ही मान सम्मान आदर दे और सभी को एक दृष्टि से देखें, सभी के साथ समानता का व्यवहार करें। भारत माता के सपूत बन, भारत माता के अच्छे बेटे, सहयोग की भावना रखने वाले सपूत या अच्छे नागरिक बनकर हमें नव जीवन की, नए जीवन की अलग को जगाना है। कि नई जिंदगी को, जो हमारे नए समाज में हम अच्छी चीजें की बारे में विचार कर रहे हैं, उनकी अलग हमें सभी को जगमन में रखनी चाहिए। धरा सभी की, गगन सभी का, ये धरती है, भूमि हमारी धरती माता सभी की है। किसी के लिए कोई गरीब हो अमीर हो, सभी यहाँ पे समानता से पृथ्वी माता ये देखती है कि ये अमीर है तो मैं इसको ज्यादा प्यार करूं, वो उसके लिए वही वनस्पति, उसकी धरती उसके लिए सभी बराबर है, और वही गरीब के लिए है तो ये धरती सभी को एक जैसा देखती है और गगन भी सभी के लिए समान है। तो यही प्रेम संदेश हमें सबको बताना है कि जब धरती, आकाश, सूर्य इस तरह के भेदभाव नहीं देखते तो हम क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारा तो कुछ भी नहीं है। जब भगवान ही हम में अंतर नहीं रखते तो हमें इस तरह का कोई अंतर या भेद नहीं रखना चाहिए। सभी से मिलकर प्रेम पूर्वक और सहयोग की भावना से रहना चाहिए। तो यही प्रेम संदेश पूरे समाज को समझाना है और इस तरह से हमें अपने नए समाज का निर्माण करना है। कि आपको ये चैप्टर समझ में आया? इस वीडियो को आप बार बार देखना ताकि आपको ये इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। इसके अलावा आप एक बार, ये मैंने आपका पाठ का सार एक बार आपको लिख रखा है, इसे आप एक बार पढ़िए ध्यान से तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस कविता में, इस पाठ का परिचय देखिए पहले आप। इस कविता में एक समाज के निर्माण की कल्पना की गई है। मतलब कवि एक ऐसे समाज का निर्माण कर रहा है कि जो एक आदर्श समाज हो, जहाँ पर लोग वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए रहें, जहाँ सब एक के लिए और एक सबके लिए हो। मतलब सभी एक के लिए, मतलब एक पे अगर कष्ट आ गया तो सब एकजुट हो जाए और सब एक के हो, है ना। एक ऐसा समाज जहाँ सब समानता, भाईचारे और सहयोग की भावना से मिलजुल कर रहें और सदैव सुखद भविष्य के सपने बुनते रहें। सुखद भविष्य, अच्छे भविष्य का सपना चुने। और इसमें बेटे मैंने अर्थ लिख रखा है, एक बार आप इस पे भी नजर देख लीजिए। कवि कहता है कि आओ हम सब मिलकर एक नए समाज का निर्माण करें, एक ऐसे समाज को बनाए जहाँ पर स्वर्ग की तरह सब प्रकार के सुख हो। एक ऐसा समाज बनाए जहाँ पर जाति पाति और ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं हो। सब लोग अपनेपन के भाव, सभी में अपनेपन का भाव हो। इस धरती का हर मनुष्य में मानवता की भावना हो। सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ मदद करके सहयोग की भावना से रहें। कवि आह्वान करता हुआ कहता है, आह्वान मतलब कहता हुआ कहता है, बोलता है, कहता है
कि इस धरती का कण कण चंदन के समान है, मतलब पवित्र और सुगंधित है। भावार्थ यह है कि यह धरती जिस पर हम रहते हैं वह वंदनीय है और हमें इसे नमन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। हम यहाँ पर हर घर में मतलब सुबह सुखद भविष्य के लिए नई नई आशाओं का संचार करें। हम यहाँ के लोगों में आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने, तरक्की करने की प्रेरणा भरें और सबके मन में इस प्रकार की भाव जगाएं कि आओ नया समाज बनाए। इस प्रकार का भावना जगानी चाहिए कि सब मिलजुल कर रहें। अंत में कवि कहता है कि इस नए समाज में हम मेहनत से काम करें और अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। समाज में ऊंच नीच का भेद समाप्त कर सभी के दिलों में आपस में प्रेम भाव पैदा करें। हम इस भारत माता के अच्छे सपूत बनकर लोगों में नवीन विचारों, तरक्की और उन्नति के नए ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। लोगों को यह संदेश दे कि यह धरती और आकाश हम सबका है और हम सब आपस में प्रेम भाव का संचार प्रसार करें। और अंत में कवि कहता है कि हमें इस तरह के समाज का निर्माण करना चाहिए। बेटे, इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आज का होमवर्क आपका यही होगा कि आपको एक कविता याद करनी है। इस वीडियो को बार बार देखकर इसके अर्थ को अच्छे से समझना है और इसकी कविता को लर्न करना है। अगले वीडियो में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बेटी बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है, थैंक यू।